नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता ज्ञान सार पर, जहां हम भगवत गीता के श्लोकों की गहराई से व्याख्या करते हैं। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक स्थिति और उनके युद्ध को लेकर मन में उठ रहे गहरे भावनात्मक संघर्ष को उजागर करता है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दुख और निराशा को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि अपने प्रियजनों से युद्ध करने की अपेक्षा वे अपनी मृत्यु का चयन करेंगे। चलिए इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इसका आज के जीवन में क्या महत्व है। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, यदि कौरव पक्ष के लोग मुझे बिना प्रतिकार किए निहत्था और निर्बल अवस्था में युद्ध भूमि पर मार डालते तो वह मेरे लिए अधिक लाभकारी होता। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध की विभीषिका और अपने अंदर उत्पन्न हो रहे नैतिक द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि उन्हें अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा लगेगा कि वे निहत्थे होकर भी अपने प्रियजनों के हाथों मारे जाएं। यह अर्जुन की गहरी मानसिक पीड़ा और संघर्ष को दर्शाता है। अर्जुन यहाँ पूर्ण रूप से निराश हो चुके हैं। उनका हृदय यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे अपने गुरु, भाइयों, पितामह और मित्रों के साथ युद्ध करें। उनका सोचना है कि युद्ध से प्राप्त राज्य और सुख से कहीं अधिक अच्छा यह होगा कि वे इस युद्ध से बचें, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। इस श्लोक को एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। बड़ा भाई इस विवाद को सुलझाने की बजाय, लड़ाई में उतरने के बजाय यह सोचता है कि यदि उसे निहत्था छोड़ दिया जाए और उसके छोटे भाई द्वारा मारा जाए तो वह इस विवाद से बच सकता है और अपने परिवार को टूटने से बचा सकता है। यहाँ अर्जुन की तरह ही बड़ा भाई सोचता है कि एक बड़ा बलिदान देना रिश्तों को बचाने के लिए युद्ध से बचने का तरीका हो सकता है। अर्जुन भी यही मानते हैं कि स्वजनों से लड़ाई से बेहतर है कि वह बिना हथियार के अपने प्राण त्याग दें। यह हमें एक गहरी शिक्षा देता है कि जब हम अपने जीवन में बड़े संघर्षों का सामना करते हैं तो कभी-कभी हमें अपने अहंकार को छोड़कर शांतिपूर्ण समाधान के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध और हिंसा से हमेशा समाधान नहीं मिलता। कभी-कभी क्षमा, त्याग और बलिदान का मार्ग अधिक लाभकारी होता है। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन में समझने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में भी हम कई बार ऐसे हालात का सामना करते हैं जहां हमें अपने अहंकार और क्रोध को छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, किसी कंपनी में एक कर्मचारी को लगता है कि उसे उचित प्रमोशन नहीं मिला है और वह गुस्से में आकर लड़ाई करने का विचार करता है। लेकिन यदि वह यह सोचे कि शांति और धैर्य से काम लेना अधिक लाभकारी होगा तो शायद वह उस कठिनाई का समाधान निकाल सकता है। अर्जुन का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का प्रभाव विचारपूर्वक करना चाहिए और हमेशा संघर्ष और लड़ाई की जगह शांति और समझ का मार्ग चुनना चाहिए। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। ऐसे समय में हमें अर्जुन के इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो, हमें हिंसा या कठोर संघर्ष का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। शांति, धैर्य और त्याग का मार्ग कभी-कभी कठिन होता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वह हमारे लिए अधिक लाभकारी होता है। अर्जुन की यह मानसिकता हमें सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। केवल जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कैसे जीता जाए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि एक छात्र परीक्षा में धोखा देकर अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है तो वह परिणाम से खुश हो सकता है, लेकिन उसके मन में हमेशा यह अपराध बोध रहेगा कि उसने अनुचित तरीके से सफलता पाई है। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए और अनुचित मार्ग से बचना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम सोचते हैं कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन अर्जुन
हमें यह सिखाते हैं कि यदि संघर्ष अनावश्यक है और वह हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 46 पर चर्चा की। अर्जुन की यह मानसिक अवस्था हमें जीवन में शांति, धैर्य और त्याग की महत्ता को समझने का एक गहरा संदेश देती है। जीवन के संघर्षों में हमें अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे धर्म के अनुरूप हों। आशा है कि आपको इस श्लोक की व्याख्या से जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।